बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुबह होते ही धमाकेदार खबरों की एंट्री हुई है। एक जानिब तो मलिक रियाज का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है और इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सी बातें हैं 2014 से लेकर आज के दिन तक, और बहुत कुछ इस इंटरव्यू के बाद वाज़ेह हो जाएगा और बहुत से नए इंकशाफात होंगे और ये इंटरव्यू अपनी नौयत का एक इंतहाई मुनफरिद इंटरव्यू होने जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है, अडयाला जेल में इमरान खान साहब के जहन में क्या चल रहा है, कैसे हिदायत दी जा रही हैं और व्हाट इमरान खान इज़ अप टू, व्हाट इमरान खान इज़ थिंकिंग। एक नोट्स हैं जो इस वक्त मंजर आम पर आए हैं। ये नोट्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं उनके साथ एट्रीब्यूटेड हैं। साबिर शाकिर साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, वो अंदर की खबर ले आए हैं, इस हवाले से आम तरीन डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान रियाज खान हमारे भाई और उनकी एक नई तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर ने धूम मचा दी है और इस तस्वीर की क्या कहानी है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक, कमेंट और शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इसके साथ ही साथ अगर मुनासिब समझें तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आपको पता है कि आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने करनी है। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ वाज़े हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का आपको पता है कि हुआ और आज एक मरतबा फिर ये इजलास होना है और कल के इजलास के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद करने का एलामिया जो है वो जारी हुआ। एलामिया के मुताबिक शिकायत कुनिंदा आमना मलिक ने काउंसिल के सवालात का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। शिकायत कुनिंदा नाकाबिल एतबार और नाकाबिल भरोसा हैं। वहीं दूसरी जानब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ भी दरख्वास्त है, शिकायत है, लेकिन वो शिकायत कुनिंदा जो है वो काबिल एतबार भी हैं और काबिल भरोसा भी हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को एक शोकाज भेजा था, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया बल्कि काउंसिल पर एतराज़ात आयद किए और सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल कर दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी उनके वकील गए। काउंसिल ने उनके एतराज़ात को तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा या नहीं वो आज तक कार्रवाई मुअत्तल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया गया है और इस सब के अंदर शिकायत कुनिंदगान ने तमाम शवाहिद और मुतल्लका दस्तावेज़ात काउंसिल के सामने रखे। काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के एतराज़ात का जायज़ा लिया गया और आज बहुत कुछ होना है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक आप देखेंगे कि एक बड़ा इस्तीफ़ा और बड़ा इस्तीफ़ा या बड़ी कुर्बानी किसी जज की, और वो इसी जानिब इशारा हो रहा है और यही एक इंडिकेशन है उस सब के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि इमरान खान की हिदायत थी कि कभी पाक फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करनी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि चेयरमैन PTI के मुंह से हमेशा ये सुना कि पाक फ़ौज मुल्क की निगहबान है। जब मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी फ़ौज के खिलाफ बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि आर्मी के खिलाफ बात नहीं करनी। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब था, इसके क्या मुहर्रिकात थे तभी तफसील से बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमा ने इस हवाले से कहा कि नया पाकिस्तान बना सकते थे लेकिन कई वजूहात की बिना पर नया पाकिस्तान ना बन सका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बड़ी नपी तुली सी स्टेटमेंट है। और जो इन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान साहब ने तो कभी भी फ़ौज के खिलाफ बात करने का नहीं कहा, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। 50 लाख रुपए फ्रॉड करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। अमजद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने पर 50 लाख रुपए नमल यूनिवर्सिटी में जमा करवाए थे और इस शख्स का कहना है ये बेसिकली SHO थाना सिटी मियाँ वाली जो है उसे दरख्वास्त दी गई है और इस शख्स का ये दावा है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फ्रॉड किया, 50 लाख रुपए जो हैं वो नमल में जमा करवाए और ये फ्रॉड के ज़रिए सब कुछ हुआ है। अजीब सी चीज़ है और मुज़हिका खेज़ है। इतने बड़े बड़े केसेस में ऐसे केसेस की ज़रूरत क्या थी और पता नहीं कल को काम आ जाए यही।
اور جب بات خبر مانیکا کے انٹرویوز تک آ جائے تو پھر تو ویسے ہی صلح کر لینی چاہیے. ابھی تو اور اس طرح کے انٹرویوز آنے ہیں. عائشہ گل علیہ صاحبہ کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے, عمران خان صاحب کے کریکٹر کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں سامنے آنی ہیں. اب یہاں پر ناظرین کرام, عمران خان صاحب کے حوالے سے صابر شاکر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جیل میں کیا سوچتے ہیں, کیا ہدایات دیتے ہیں کوسچن مارک, اور بہت سی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کاغذ انہوں نے شیئر کیا جس میں کچھ نوٹس ہیں, اور یہ نوٹس جو ہیں غالباً عمران خان صاحب کے ساتھ ایٹریبیوٹڈ ہیں. ایک جو پہلا نقطہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے پری پول ریگنگ, دوسرا عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا, تیسرا پی ٹی آئی از دی اونلی فیڈرل پارٹی, چوتھا ایسٹ پاکستان. وہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا معاملہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جماعت کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے, نئی کنگز پارٹی جو ہے پاکستان میں بنائی جا رہی ہے. فیڈریشن کو سیاسی جماعت ہی اٹھا سکتی ہے. 1960 سنگاپور کا پاکستان کے ساتھ جو معاملہ ہے, اور پاکستان نے بہت سے تجربات, پاکستان میں تجربات ہو رہے ہیں, اور اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بڑی چیزیں ہیں, لیکن یہ نوٹس ہیں. اور آپ سوچیں کہ اس وقت کپتان جو ہے وہ جیل میں سوچ کیا رہا ہے. آپ کو یہاں سے سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اور جیل میں عمران خان صاحب کیا کچھ پاکستان کے بارے میں, آئین, رول آف لا اور ان تمام تر چیزوں کے بارے میں یہ نوٹس ہیں, اور بڑے انٹرسٹنگ نوٹس ہیں. اور ان نوٹس کے اوپر بہت کچھ اس میں لمبی لمبی, اس کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے, پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے. اور یہ ایک لیڈر اور ایک عام شخص میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص جیسے پلانٹ کیا جائے یا یہ ساری کی ساری معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں, تو اس سب کے اندر ایک جانب تو یہ ڈیولپمنٹ ہے, وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی عام ترین خبریں ہیں. اور ملک ریاض صاحب کے انٹرویو پر آنے سے پہلے ایک تصویر ہے, دل جیت لیا, خوشی ہوئی ہے دیکھ کے, اور وہ ہے عمران ریاض خان کی. اور وہی بات ہے کہ میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا, جو وہ غرور ہے. اور وہ جو ایک فخر ہوتا ہے بندے کو اپنے کریکٹر پر. اور عمران ریاض خان جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کی دھڑکن ہے دلوں کی, اور جس طرح سے انہوں نے جو کچھ برداشت کیا, ریکور ہو رہے ہیں, بہت جلد بولیں گے, اسی طرح گرج کے بولیں گے, برسیں گے, گرجیں گے. اور عمران ریاض خان کی جو دلیر آواز ہے, بہادر آواز ہے, وہ اسی طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. لیکن سخت وقت ہے ان پر, اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں ان کے لیے کریٹ کرے. پوری قوم ان کے لیے دعا گو ہے, جب وہ لاپتہ تھے تب بھی جتنی دعائیں ان کے لیے ہوئیں. اور عمران ریاض خان کی ایک تصویر ہے, اس نے ظاہری بات ہے میں نے آپ سے کہا کہ شیئر کروں, کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگا عمران بھائی کو اس طرح سے دیکھ کے, مسکراتا ہوا دیکھ کے, حشاش بشاش خوش دیکھ کے. باقی بھی چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی, بس وہ جلدی جلدی ریکور ہوں. پوری پاکستانی قوم ان کا انتظار کر رہی ہے, اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارا اور تعلق ہے, اور ظاہری بات ہے یہ ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. اچھا, وہیں دوسری جانب اب ذرا سیریس باتوں پہ آ جاتے ہیں. اور ملک ریاض صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ملک ریاض صاحب جو ہیں ایک ایسا کریکٹر ہیں جنہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور ملک صاحب کے حوالے سے ایک اور اچھی چیز یہ بھی ہے کہ وہ اس سسٹم کو جانتے ہیں. اس سسٹم کے اندر سروائیو کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے. اور وہ جس طرح سے انہوں نے ایک بات کہی تھی نا کہ ٹائر لگانے پڑتے ہیں فائلوں کو, ورنہ کاروبار جو بندہ کرتا ہے وہ اگر کچھ لے دے نہیں کرتا, لین دین نہیں کرتا, انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اس سسٹم کی اس چیز کو سمجھا اور ترقی حاصل کی. کاروبار کرنا تھا, اس میں پھر جو جو چیزیں ہوئیں جیسے تھیں ویسے کرنی پڑیں. ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, بلکہ نواز شریف صاحب پاکستان آنے سے پہلے بھی ملک ریاض صاحب ان سے ملے, اور زرداری صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں, نواز شریف صاحب سے بھی, خان صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں. اور ملک ریاض ایک بزنس مین ہے, تو ظاہری بات ہے بزنس مین کسی سے بگاڑتا نہیں ہے, اٹس ناٹ اے پولیٹیشین. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے سے دبئی میں مقیم ہیں, پاکستان نہیں آ رہے. اور ان کے اوپر بہت سے ان کی جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے حوالے سے بیچ میں بات آئی کہ وہ دیوالیہ پن اور بینکرپسی ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. لیکن ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے. بحریہ ٹاؤن نے بھی اس پروپیگنڈے کی نفی کر دی. ملک ریاض صاحب کے حوالے سے یہ خبر بھی آئی اس سے پہلے, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی یہ رپورٹ ہوئی کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی خان صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹس دیں. اور 2 صحافی جو ہیں انہیں بھی بھیجا گیا ملک ریاض صاحب کے پاس اسلام آباد سے, ٹو کنونس ملک ریاض. جاوید چوئی صاحب نے ایک انکشاف کیا کہ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ہو گیا ہے ریکارڈ. اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے, اس انٹرویو کے اندر بہت سی چیزیں. ملک ریاض صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ نیکسس کیا ہے, پہلے آپ ذرا وہ سمجھ لیں. جو
इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये है कि 190 मिलियन पाउंड था मलिक रियाज साहब का, जो कि बरतानिया गया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसे इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद उन्हें इसकी मनी ट्रेल नहीं मिल सकी। मलिक रियाज साहब का मौक़िफ़ है कि वो जायज़ पैसा था, मनी ट्रेल हमने दी, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। वो पैसा उन्होंने हुकूमत को वापस कर दिया। उसी इसना में मलिक रियाज साहब जो है साकिब निसार साहब की अदालत में उनके ऊपर एक जुर्माना लगा और वो 460 अरब का था। तो वो पैसे इसमें एडजस्ट कर दिए गए जब वो पाकिस्तान को वापस मिले। और इसमें शहजाद अकबर साहब के साथ भी मलिक साहब का एक नेक्सस जो है वो मुबैना तौर पे बताया जाता है कि कुछ शायद शहजाद अकबर साहब ने लिया और ये सारा मामला उनका प्लान था या फिर ये उनका एक मंसूबा था। ये ज़ाहिर बात है, ये वो इल्ज़ामात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगते हैं। इमरान खान साहब का भी 190 मिलियन पाउंड वाला स्कैंडल और उसमें फिर वो ज़मीन जो दी गई एक ट्रस्ट को, जिसमें फिर वो अलकादर यूनिवर्सिटी बनी, ये सारा ये नेक्सस है एक। अब इस सब के अंदर मलिक रियाज साहब का जो इंटरव्यू है उसके हवाले से जो चीज़ें कंफर्म हो रही हैं वो ये है कि इस इंटरव्यू के अंदर मलिक रियाज साहब ने एक तो साकिब निसार साहब के साथ जो मामलात हैं उन पर खामोशी तोड़ी है। दूसरा 2014 का जो धरना था, वो धरना किसके कहने पे उसे कहाँ से क्या सपोर्ट होती थी, वो इस्लामाबाद धरना कैसे पहुँचा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस टाइम पे या तो ओहदा छोड़ने या 3 महीने के लिए मुल्क से चले जाने का पैगाम किसके कहने पर दिया गया, कौन था जो ये धरना प्लान कर रहा था, उसकी फंडिंग कौन कर रहा था, इमरान खान साहब वाला धरना। और उसके बाद और बहुत सी चीज़ें हैं खान साहब की गवर्नमेंट के हवाले से। और ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, इस पर मलिक रियाज साहब जो है मुबैना तौर पे जो चीज़ रिपोर्ट हुई है वो इस वक्त उनके हवाले से भी सामने आई है। अब मलिक रियाज साहब जो है उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसा वक्त है जब इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग जो हैं उनसे इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं। वो लोग जो बड़े चट्टान की तरह डटे हुए हैं, जो उठाया जाता है, आपको पता है कि वो इंटरव्यू दे देता है और सीज़न है इंटरव्यूज़ का। इसके अंदर मलिक रियाज साहब जो है उनका इंटरव्यू किसी अचंभे की बात नहीं है और ये कोई हैरान कुन बात भी नहीं है। व्हाट अदर ऑप्शन डिड मलिक रियाज हैव? आपको पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर। तो मलिक रियाज साहब ने भी दे दिया इंटरव्यू। ऑल्दो अगर आप मलिक रियाज की साइकी को समझें तो वो शायद ये इंटरव्यू ना देते अगर उन पर होता और उनके हाथ में होता, क्योंकि इस तरह तो फिर उनका नो वन वुड ट्रस्ट हिम इन द पॉलिटिकल एलीट। अगर वो किसी एक पॉलिटिकल प्लेयर या अपने किसी साहब का दोस्त को निशाना बनाते हैं। अब ये इल्ज़ामात इमरान खान साहब की साख को कितना मुतासर कर पाएंगे ये आपको भी पता है। इससे पिछले वाले इंटरव्यूज़ ने जितना नुकसान किया उतना ही होगा, मकबूलियत उसी तरीके से पहले नंबर पर रहेगी। लेकिन देखते हैं, इंटरव्यू से पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो अवेलेबल डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। इंटरव्यू आएगा तो मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। कोई जजमेंट उससे पहले ड्रॉ करना आई थिंक वो भी सही नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साहब।